सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से प्रभु की हजूरी में आप सबका स्वागत है। तो जैसे हम लोग उत्पत्ति की किताब में से पढ़ रहे हैं और हमने पिछली बार पढ़ा कि परमेश्वर ने कैसे एक भाई की सैक्रिफाइस को, एक भाई के बलिदान को एक्सेप्ट किया और दूसरे के बलिदान को एक्सेप्ट नहीं किया। साथ ही साथ हमने पढ़ा कि आदम के कितने बेटे बेटियां हुई और वो देश के और संसार के किस किस कोने में जाके बस गए। ठीक है जी। तो अब आज जो है, आज हम वंशावली को पढ़ेंगे। ठीक है जी। कि बाइबल में एक के बाद एक कौन चलता गया और एक के बाद एक किसको परमेश्वर चुनता गया उस ब्लड लाइन में आने के लिए। ठीक है। जैसा आप सबको पता है, आप सब इस बात को जानते हैं कि बाइबल को हम कहते हैं बुक ऑफ प्रोफेसीज। ठीक है, मतलब भविष्यवाणी की किताब। बाइबल में अगर हम बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर ने हर एक पीढ़ी के बाद एक एक जन को चुना और उससे अपनी ब्लड लाइन को वो सेव करता गया। लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी में इसको देखते हैं तो क्या हमें अपने वंशावली को जानने की ज़रूरत है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपके पीढ़ी, अगर हम पीढ़ियों को देखते हैं तो आपको अपनी पिछली पीढ़ी कितनी याद है? आपको अपना नाम पता है, अपने फादर का नाम पता होगा, अपने दादा का नाम पता होगा, हो सकता है दादाजी के पिताजी का नाम आपको पता हो। इससे ऊपर मेरे को तो नहीं लगता कि हमको किसी का नाम पता भी होगा या नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में आदम से लेके यीशु मसीह तक हर एक जन का नाम लिखा गया है। ठीक है, कि किससे कौन उत्पन्न हुआ, किससे कौन उत्पन्न हुआ और वो क्यों आया। रीज़न क्या है उसे वहाँ पे लिखने का? जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने सीधा लिखा आदम के इतने बेटे बेटियां हुए। आगे चल के हम सबको स्टोरी पता है कि क्या हुई थी, लेकिन बीच में इतने सारे नाम डालने की ज़रूरत क्यों थी? और हर एक को बताने की क्या ज़रूरत थी कि इसका बेटा ये हुआ, उसका बेटा वो हुआ, उसका बेटा वो हुआ? अगर सबके बेटों के नाम लिख रहे हो, सबके बाप के नाम लिख रहे हो, तो उनका बैकग्राउंड भी बताना चाहिए हमें कि वो उनका बैकग्राउंड कैसा था, वो अपने बैकग्राउंड में क्या करते थे, उनको कहाँ पे आगे कहते हैं दफनाया गया, कहाँ पे गाड़ा गया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया। लेकिन बाइबल इतना गौर बहुत से लोगों की ज़िंदगी में नहीं देती। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं वंशावली में से जिनके ऊपर बाइबल बहुत ही ज़्यादा गौर देती है। जब मैं इस बात को पढ़ने लगा कि एक के बाद एक नाम लिखे गए हैं, अगर हम उत्पत्ति 5 देखें, जेनेसिस 5, उसमें सबके नाम लिखे गए हैं। पहले आदम, आदम से परमेश्वर ने दो पुत्र उत्पन्न किए, कैन और हाबिल। दोनों ने एक पाप करके मर गया, सॉरी, एक ने पाप किया, दूसरे को मारा, तो वो जनरेशन ख़त्म हो गई। फिर परमेश्वर ने सेत नाम का एक बेटा आदम को दिया, उससे आगे इनोश आया, उससे आगे केनान आया, उससे आगे मेथुसेला आया। इतने सारे लोग आ रहे हैं लेकिन इनके पीछे का हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है। आपको आदम के बारे में पता है, आदम कैसे जिया, आदम ने अपनी ज़िंदगी में क्या किया। आपको सेत के बारे में पता हो सकता है कि सेत ने क्या किया। सेत केन और हाबिल का भाई था। लेकिन केनान के बारे में कितनों को पता है? इनोश के बारे में कितनों को पता है? मेथुसेला के बारे में कितनों को पता है? हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्यों नहीं पता आप लोगों को? जब हम वंशावलियों को पढ़ते हैं, जब हम जीनियोलॉजी को पढ़ते हैं, स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ मैं, स्पेसिफिकली अगर जीनियोलॉजी बाइबल के हिसाब से है, ठीक है, बाइबल में जिस जीनियोलॉजी का, जिस वंशावली का जिक्र किया गया है, बाइबल में हर नाम का एक मतलब दिया गया है और एक एक पीढ़ी के बाद परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को चुना और हर घराने में से एक एक बेटे को चुना। ठीक है। वो बेटा बड़ा भी हो सकता है, वो बेटा छोटा भी हो सकता है, वो बेटा बीच का भी हो सकता है। जो परमेश्वर के साथ खराई से चलता गया, परमेश्वर उनको अपने कामों के लिए चुनता चला गया। लेकिन अगर हम देखें तो पहली जो जेन्योलॉजी थी, ठीक है, तो वो कहाँ से कहाँ तक हुई? वो बनी एडम से लेके नूहा तक। ठीक है। क्योंकि नूहा के बाद क्या हुआ था?
जल प्रलय आया था और परमेश्वर ने सब कुछ को नाश कर दिया था। और नूह तक जो पहली जनरेशन अगर हम कहें, या हम कह सकें कि पहला जो वंश हुआ वो आदम से लेके नूह तक हुआ। लेकिन आपको नूह के बारे में सब पता है, क्योंकि आपने बहुत सारे प्रचारों में नूह के बारे में सुना है। नूह के समय पे जल प्रलय हुआ, नूह ने क्या कहते हैं आर्क बनाया, नूह ने इतने सारे जानवरों को लिया, इतने सारे पक्षियों को लिया, सबके बारे में पता है आपको नूह के बारे में। लेकिन नूह से पहले लामेक था, मेथुसेला था, एनोक था, जारेद था, उनके बारे में क्यों नहीं पता आप लोगों को? आपकी शक्लें देख के ऐसा लग रहा है कि आप में से आधों ने तो नाम भी पहली बार सुने हैं, कि बाइबल में ये नाम भी लिखा गया है। हैं? ऐसे मत कीजिए प्लीज़, ठीक है। चलो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में हर एक का एक स्पेसिफिक मीनिंग है, हर एक नाम का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। तो आदम से लेके नूह तक जो लोग हुए, जो बेटे उत्पन्न हुए, जो चुने गए, जो खास ब्लड लाइन को लेके चले, उन सब के नाम का एक एक मतलब है। और आदम से लेके जब हम नूह तक पढ़ते हैं तो वो एक प्रोफेसी बनती है, मतलब एक भविष्यवाणी बनती है, ठीक है। वो भविष्यवाणी मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन अभी थोड़ी सी बात करते हैं प्रोफेसी पे। भविष्यवाणी क्या होती है? कोई बताना चाहेगा मुझे? व्हाट इज अ प्रोफेसी? भविष्यवाणी क्या है? बताओ। बताओ, आपको क्या लगता है कि भविष्यवाणी क्या है? ठीक है, भविष्य में होने वाली बातों को, आने वाली बातों को पहले ही बता देना भविष्यवाणी है, ठीक है। आपने कभी किसी से प्रेयर करवाई है अपने लिए? अपने पास्टर से, अपने प्रॉफिट से, अपने आजू बाजू की बहन से, या अपने साथ ही प्रार्थना करने वाली बहन से, ठीक है। तो कितने लोगों ने आपके लिए भविष्यवाणी करी है? सपोज़ करो मैंने ही आपके लिए भविष्यवाणी कर दी कि प्रभु, आज से मैं ऐसा देख रहा हूँ कि इस बहन के साथ, इस भाई के साथ कुछ कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। ये एक भविष्यवाणी मैंने कर दी, या मैंने भविष्यवाणी कर दी कि आने वाले 1 साल के अंदर हे बहन या हे भाई, तुझे एक प्रभु गाड़ी देने जा रहा है, ठीक है। मैंने भविष्यवाणी कर दी। अब उस भविष्यवाणी, वो कैसे भविष्यवाणी कहलाई जाएगी? जब वो पूरी होगी, ठीक है। अगर वो पूरी नहीं हो रही, इट मीन्स वो भविष्यवाणी नहीं है, वो मेरे मन की बात है, वो मेरी सोच विचार की बात है, ठीक है। हमें इस बात को समझना है कि प्रोफेसी क्या होती है। प्रोफेसी अगर हम देखें तो 2-3 तरीके से हम इसको देख सकते हैं। एक प्रोफेसी वो जो प्रभु की ओर से आती है, ठीक है। जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, प्रभु आपको बोल रहा है कुछ और आपने उस बातों को लिख लिया, ठीक है जी। एक भविष्यवाणी वो होती है जो प्रभु की ओर से आती है। एक भविष्यवाणी वो जो आपके पास्टर, आपके ब्रदर, आपकी सिस्टर, या आपका फ्रेंड, या आप खुद इटसेल्फ आप अपने लिए करते हो, ठीक है। जैसे हमने कभी भविष्यवाणी के लिए बोला कि प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आज शाम 6 बजे से पहले तू मेरे लिए इस काम को कर देगा, और वो काम हो गया। इट मीन्स हमने अपने लिए भविष्यवाणी करी थी और वो पूरी हो गई, ठीक है। तो ये 2 तरीके की बातें हैं, ठीक है जी। एक तो जो प्रभु दे रहा है, और एक जो ये सब आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। आपके हिसाब से कौन सी भविष्यवाणी दोनों में से ज़्यादा अफेक्टिव है? पास्टर जी, कंफ्यूज ना किया करो। कौन सी ज़्यादा अफेक्टिव है, जो प्रभु आपको दे रहा है वो, या जो ये सब आपके लिए दे रहे हैं वो? चलो, जो प्रभु दे रहा है। आज तक जिन भी सिस्टर ने बोला प्रभु आपको बहुत आशीष दे, मेरे को आपका चेहरा दिख नहीं रहा है, आपने बोला जो प्रभु दे रहा है,
आज तक आपको मसीह में जितने भी साल हो गए, 1 साल, 6 महीने, 2 साल, जितने भी, आज तक प्रभु ने आपको कौन सी प्रोफेसी दी है? बताओ। अभी आपने बोला ठीक है, ये सब हमारे लिए भविष्यवाणी है, ये तो बाइबल की बात है। ठीक है कि बाइबल में ये सब लिखा है और प्रभु हम सबको इन चीज़ों से ब्लेस करेगा। ठीक है, ये तो लोगोस वर्ड है, ये हम सबको पता है। लेकिन भविष्यवाणी वो है जो आने वाली चीज़ें हैं हमें पहले ही पता चल जाती हैं। ठीक है, जैसे सपोज़ करो मैं प्रार्थना कर रहा था अपने लिए, प्रभु ने बोला कि 2 साल बाद मैं तुझे यहाँ से हटा के अलग कर दूंगा, एक अलग सेवकाई दूंगा। मैंने बोला ठीक है प्रभु, मैंने उस बात को नोट कर लिया कि इस डेट को प्रभु ने ये बोला था मुझसे, और आज 2 साल के बाद वो चीज़ हो रही है मेरे साथ। इट मीन्स बाइबल में तो वो नहीं लिखी थी, बाइबल में तो नहीं लिखा था कि राहुल को मैं 2 साल के बाद अलग चीज़ में दूंगा, वो अलग तरीके से सेवकाई कर रहा होगा, ये तो नहीं लिखा था बाइबल में। तो वही मेरा क्वेश्चन है आपसे कि प्रभु ने पर्सनली आपको कौन सी भविष्यवाणी दी है? चलो ये बात भी छोड़ दो, उससे एक ऊपर और पढ़ते हैं। ठीक है, आप कैसे समझ सकते हो कि भविष्यवाणी मेरे लिए हुई है? सोचो, सोचने वाली बातें हैं थोड़ी सी। कब तक प्रचार सुनते रहोगे? थोड़ा सोचने, लॉजिकल चीज़ें बताओ मुझे। आपको कैसे पता है कि भविष्यवाणी आपके लिए है? बताओ। ठीक है, वेरी गुड। तो आपने विश्वास किया था कि ये भविष्यवाणी पास्टर जी ने या फिर किसी और ब्रदर ने मेरे लिए करी थी, तो मेरी ज़िंदगी में वो पूरी हो गई। आपको पता है भविष्यवाणी चाहे प्रभु की ओर से आए, चाहे इनमें से किसी के थ्रू भी आए, भविष्यवाणी का पूरा होने का एक क्राइटेरिया है। बताऊं? आपके लिए कोई भी भविष्यवाणी कर सकता है, कोई भी। ठीक है, एक छोटा बच्चा भी, एक 80 साल के बूढ़े बाप भी। ठीक है जी। भविष्यवाणी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है जी। जब तक हमारे लिए कुछ भी बोला जा रहा है हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक वो हमारी ज़िंदगी में अमल नहीं हो पाएगा। सिंपल एक सॉल्यूशन या सिंपल एक बात है। ठीक है, अब कुछ भविष्यवाणियाँ ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हम विश्वास करना नहीं भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो होती हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो कैसी भविष्यवाणियाँ? हम नहीं चाहते हैं कि कोई वॉर हो, हम नहीं चाहते हैं कि कहीं लड़ाई हो, हम नहीं चाहते हैं कि किसी की हानि हो, लेकिन फिर भी इस करंट सिचुएशन में आप बहुत सारी प्रोफेसीज़ को सुन रहे होंगे। यूट्यूब पे जाके देखो, गूगल पे जाके देखो, तो प्रभु के अलग अलग दास अलग अलग तरीके से प्रोफेसीज़ कर रहे हैं कि ये वॉर होने वाली है, यहाँ पे ये होने वाला है, वहाँ पे वो होने वाला है। हम नहीं चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर भी वो हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? जब प्रभु किसी को कुछ भी कहता है, ठीक है, वो चाहे हमारे पर्सनली हो या वो किसी और के लिए हो, जब हम उस पर विश्वास करेंगे कि हाँ ये प्रभु की आवाज़ है हमारे लिए, विश्वास से उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो ही वो चीज़, वो प्रोफेसी हमारी ज़िंदगी में पूरी हो पाएगी।
मेरे को एक पास्टर जी ने प्रोफेसी दी थी कि आप जो है हायर स्टडीज़ करोगे, और मैं बड़ा हंसता था इस बात पे। मैंने कहा 10वीं पास हो नहीं रही, 11वीं पास हो नहीं रही, हायर स्टडीज़ करेंगे हम। और वो पास्टर चेन्नई केरला के थे, और वो आके प्रोफेसी करी उन्होंने, और मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, आई थिंक 7th या 8th में था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, और मैं उस बात को देख के बड़ा हंसता था। और अभी भी कभी याद आती है तो मैं सोचता हूँ, प्रभु वो उस प्रोफेसी का क्या हुआ, वो प्रोफेसी मेरी ज़िंदगी में कहाँ गई। उन्होंने बोला था कि आप हायर स्टडीज़ करोगे और आप दूसरों को सिखाने वाले बनोगे। मैं सोचता था, प्रभु 10वीं पास हो नहीं रही है, 8वीं पास हो नहीं रही है, कहाँ से हायर स्टडीज़ करेंगे। लेकिन अब जब उन बातों को हम सोचते हैं, विश्वास था करेंगे, इस विश्वास के साथ 11वीं में फ़ेल हो गया, इस विश्वास के साथ 8वीं में फ़ेल हो गया, और विश्वास था कि कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। लेकिन आज जब इन बातों को सिखा रहे होते हैं तो प्रभु का वचन इस बात को सिखाता है कि ये वाली स्टडीज़ जो हैं उस सेक्युलर स्टडीज़ से कहीं ज़्यादा बढ़कर है, क्योंकि ये जीवन की बातें हैं। ठीक है, प्रोफेसी क्या थी, मैंने कैसे रिसीव किया, और प्रभु ने अपनी प्रोफेसी को मेरी ज़िंदगी में पूरा किया। वैसे ही जब आपकी ज़िंदगी के लिए कोई प्रोफेसी होती है तो जब तक आप उसे विश्वास से अपनी ज़िंदगी में नहीं लेते हो, वो पूरी नहीं हो पाती है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, जब हम बात करते हैं आदम से लेके नूहा तक की, तो उसमें काफ़ी सारे नाम आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नाम आते हैं, और 11 के नाम का एक एक मतलब है। और जब उन नामों को हम लोग पढ़ते हैं, जब उन नामों का मतलब सीखते हैं, तो लास्ट में जाके एक प्रोफेसी बनती है। आइए मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति उसका 5, और धीरे धीरे हम लोग उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, उत्पत्ति की किताब उसकी 5वां अध्याय, वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया, और नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम क्या रखा, आदम रखा। ठीक है जी, याद रखिए वंशावली आदम से स्टार्ट नहीं हुई थी, वंशावली स्टार्ट हुई थी परमेश्वर से। ठीक है जी, गॉड, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। आदम दूसरा व्यक्ति था। ठीक है जी, उसके बाद आता है आदम, यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने उसे आदम करके रचा। उसके बाद अगर हम तीसरी आयत की आखिरी पढ़े तो वहाँ पे लिखा गया है कि तब उसके द्वारा उसकी समानता में उससे एक, उसके स्वरूप के अनुसार एक पुत्र हुआ, और उसने उसका नाम सेथ रखा। ठीक है जी, सेथ दूसरी जनरेशन आदम का। ठीक है जी, सेत से एक लड़का उत्पन्न हुआ। 6वीं आयत पढ़े तो वहाँ लिखा है, तब शेत 105 वर्ष का हुआ, तब उससे एनोश का जन्म हुआ। ठीक है जी, एनोश। उसके बाद सीधा आ जाओ 12वीं आयत में, सॉरी 10वीं आयत में। 10वीं आयत कहती है केनान, हाँ 9वीं आयत सॉरी, जब एनोश 90 वर्ष का हुआ तब उससे केनान का जन्म हुआ। केनान, केनान के बाद आया महाललेल। ठीक है, आपको नाम दिख रहे हैं, समझ में आ रहा है लिखा हुआ। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी है तो आप ज़रा समझ जाना अपने आप से, नहीं तो मैं क्लास के बाद फ़ोटो खींच के ग्रुप में नोट सेंड कर दूंगा, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं इनके नामों के मतलब। परमेश्वर के नाम का मतलब सेम है, परमेश्वर। आदम जो है उसके नाम का मतलब है मैन, आदमी। अगला आता है सेत। आपको पता है सेत का नाम बहुत बाद में आया, इससे पहले एक नाम और होना चाहिए था, या तो हाबिल का या तो केन का। लेकिन क्या हुआ, केन ने पाप किया, हाबिल को मार दिया, इसलिए हाबिल जो है मरने के कारण वंशावली से चला गया, और केन ने पाप किया था, वो एक हत्यारा था, इसीलिए केन का नाम भी इस वंशावली में से हट गया, वाइप आउट हो गया। और उसके बाद परमेश्वर ने आदम को एक पुत्र दिया जिसका नाम था सेत। सेत का मतलब होता है अपॉइंटेड।
इज अपॉइंटेड, जो अपॉइंट किया गया है। आपको पता है अपॉइंटेड का मतलब क्या होता है? हाँ, किसी को किसी के स्थान पे लाया गया है, वो यहाँ था नहीं, लेकिन उसको लाया गया है किसी और के स्थान से उठा के, तो इसलिए इसका नाम है अपॉइंटेड। एनोश का नाम का मतलब होता है अ मॉर्टल मैन, एक इंसान जो लिमिटेड वक्त तक जी सकता है। ठीक है। केनान के मतलब होता है सौरो, सौरो मतलब दुख। ठीक है जी। महाललेल का मतलब होता है द ग्लोरी ऑफ गॉड। ठीक है। परमेश्वर, आदम का मतलब मैन, सेत का मतलब अपॉइंटेड, इनोश का मतलब अ मॉर्टल मैन जो एक लिमिटेड समय तक जिंदा है, केनान का मतलब सौरो दुख, महाललेल का मतलब द ग्लोरी ऑफ गॉड परमेश्वर की महिमा। ठीक है, लिख लिया, मिटा दूं अब इसको। आप ये मतलब जो है ये आप ज़रूर से लिख लेना, क्योंकि अभी हम इन्हीं मतलब से एक पूरी बाइबल की वर्ड्स है ये। ठीक है जी, नए नियम की ये एक वर्ड्स है जो पूरी प्रॉपर होगी। ठीक है जी, चलो महाललेल तक हमने लिख लिया। महाललेल के बाद आता है यारेद, जिसको हिंदी में येरेद भी कहते हैं। उसके बाद आता है हनोक, उसके बाद मेथुसेला, उसके बाद लामेक, और उसके बाद नूहा। ठीक है जी। यारेद का मतलब होता है शैल कम डाउन, मतलब जो नीचे आने वाला है या जो नीचे आएगा, जो नीचे उतरेगा। इनोक का मतलब होता है इंस्ट्रक्टिंग दैट, मतलब किसी को इंस्ट्रक्शन देने वाला। या किसी को ये बताने वाला, किसी को ये समझाने वाला कि क्या होगा। ठीक है। मेथुसेला, हिज डेथ शैल ब्रिंग, इसकी मृत्यु लेकर आएगी। क्या लेकर आएगी हमें नहीं पता, लेकिन नाम का मतलब है इसकी मृत्यु लेकर आएगी। लामेक, लामेक का मतलब होता है दोज इन डिसपेयर। डिसअपेयर का मतलब जो कलेश में हैं, या जो मरी में पड़े हैं, या जो बहुत दुखी हैं। ठीक है जी। चलो, और आखिरी नाम नूहा मीन्स कंफर्ट एंड रेस्ट। ठीक है जी। यारेद का मतलब शैल कम डाउन, इनोक का मतलब इंस्ट्रक्टिंग दैट, मैथुसेले का मतलब हिज डेथ शैल ब्रिंग, लामेक का मतलब दोज इन डिसपेयर, नोहा का मतलब कंफर्ट एंड रेस्ट। अब जो ये नाम हैं, इनके नाम के साथ साथ इनकी ज़िंदगी भी जुड़ी हुई है। जैसे इनके नाम के मतलब हैं, वैसे ही इनकी ज़िंदगी में परमेश्वर ने काम भी किया है। अगर हम हनोक की लाइफ को देखें तो हनोक पहला ऐसा व्यक्ति था जिसके लिए लिखा गया है कि वो 300 सालों तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके बाद परमेश्वर ने इसे अपने साथ उठा लिया। इसकी मृत्यु नहीं हुई, इसकी डेड बॉडी नहीं मिली, किसी को नहीं पता चला ये कहाँ गया, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि 300 साल परमेश्वर के साथ चलने के बाद ये उठा लिया गया। ये हमें क्या सिखा रहा है, ये हमें क्या इंस्ट्रक्ट कर रहा है? ये हमें यही सिखा रहा है कि हमें किस प्रकार अपनी दौड़ को परमेश्वर के साथ रखना है, किस प्रकार परमेश्वर के साथ अपनी चाल को चलना है, कि जब हमारा समय आए तो हम भी परमेश्वर के साथ ही बादलों पे उठाए जाएं। ठीक है। अब मेथुसेला, हिज डेथ शैल ब्रिंग।
आपको पता है मेथुसेला ही वो इंसान है जो जिस समय उसकी मृत्यु हुई उसी समय नूहा का जो बारिश वाला समय था वो आ गया। इसकी सांसें बंद हुई उसी समय बारिश आ गई। तो इसकी मृत्यु क्या लेकर आई? इसकी मृत्यु मौत को, इसकी जो मृत्यु थी वो बारिश को लेकर आई, दुनिया के सर्वनाश को लेकर आई, वो भी कैसे? पानी से। ठीक है। लामेक का मतलब होता है दोज इन डिसपेयर, जो कलेश में थे, जो बंधुआई में पड़े हुए थे। इसकी ज़िंदगी भी ऐसी हो सकती थी, मुझे पता नहीं, लेकिन नूह की ज़िंदगी से एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई, वो था कंफर्ट। परमेश्वर को कंफर्ट मिला कि अब मैं क्या करूँगा, अब मैं और नाश नहीं करूँगा किसी को, मैं इस तरीके से किसी को नहीं खराब करूँगा, अपनी पृथ्वी को नाश नहीं करूँगा, लेकिन जो मेरे साथ धर्मियों की समान चलता है, जो मेरे साथ धार्मिकता की चाल चलता है, चाहे संसार में बारिश जैसा तूफान भी क्यों ना आ रहा हो, चाहे संसार में सब ख़त्म ही क्यों ना होने वाला हो, मैं अपने बच्चों को कंफर्ट भी दूंगा और रेस्ट भी दूंगा, किसी और के द्वारा नहीं, उसी के द्वारा। ठीक है जी। तो नूह के साथ परमेश्वर ने ऐसा ही किया। अब अगर हम सबके मतलब निकाल के पढ़ें तो सबके नामों के मतलब का क्या हुआ? चलिए हम अपने अपने जहाँ पे आपने लिखा है उसको पढ़ेंगे। द गॉड का मतलब होता है परमेश्वर, आदम का मतलब मैन, इंसान, सेत का मतलब इज़ अपॉइंटेड, जो अपॉइंट किया गया है, इनोश का मतलब अ मॉर्टल मैन, एक व्यक्ति जो थोड़े समय तक जिंदा रहेगा, और उसके बाद केनान का मतलब दुख, महाललेल का मतलब ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा, यारेद का मतलब जो नीचे आएगा, मैथुस इनोक का मतलब किसी चीज़ को समझाने वाला, इंस्ट्रक्टिंग दैट, मैथुसेला का मतलब हिज डेथ शेल ब्रिंग, लामेक का मतलब दोज इन डिसअपेयर, नूआ का मतलब कंफर्ट एंड रेस्ट। अब अगर हम इन सारे नाम के मतलब को इंग्लिश में एज अ पैराग्राफ पढ़े तो वो इस प्रकार कहता है, द गॉड अ मैन इज अपॉइंटेड, अ मॉर्टल मैन ऑफ सॉरो इज बॉर्न, द ग्लोरी ऑफ गॉड शैल कम डाउन एंड टीच दैट हिज डेथ शैल ब्रिंग द ग्रीविंग कंफर्ट एंड रेस्ट। हिंदी में अगर हम पढ़ें तो हिंदी में इस प्रकार लिखा गया है कि परमेश्वर ने एक मनुष्य, वो मनुष्य कौन था? यीशु मसीह, उसको नियुक्त किया है जो दुख के साथ पैदा होगा और जिसके साथ परमेश्वर की महिमा उतरेगी, जो दुख के साथ मारा जाएगा और उसकी मृत्यु आराम को लेकर आएगी। ठीक है, समझ में आया? अब मेरे साथ निकालिए एक वर्ड्स, दूसरा कुरंथियों उसका 4:6। उसमें क्या लिखा है अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये नाम मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूं। दूसरा कुरंथियों उसका 4 उसका 6। अगर किसने निकाल लिया तो पढ़ सकते हैं। चलो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। दूसरा कुरंथियों उसका 4 उसका 6 इस प्रकार कहता है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा है अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? यीशु मसीह की। और इन प्रोफेसीज के जो नेम्स है उसमें बात किसकी की जा रही है? एग्जैक्टली यीशु मसीह की, कि वो क्या करेगा? वो दुख के साथ आएगा, वो जब मारा जाएगा तो हमारा ही जो दुख है वो अपने ऊपर ले लेगा, और उसके मारे जाने के कारण, उसके दुख उठाए जाने के कारण हमको क्या मिलेगा? रेस्ट मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो वह लिखा है कि परमेश्वर की महिमा की पहचान, परमेश्वर की महिमा की पहचान कौन है? स्वयं यीशु मसीह है। कि जब यीशु मसीह आएगा तो हम इस बात को समझ जाएंगे कि यही हमारे परमेश्वर की पहचान है, जो हमारे लिए अपने दुखों को छोड़ देगा, जो हमारे लिए भूल जाएगा कि दुख क्या होता है, जो हमारे लिए इस बात को भूल जाएगा कि मैं क्या करने आया था, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए जिएगा, और हमारे को रेस्ट देने के लिए, हमारे को कंफर्ट देने के लिए वो मौत को भी
सह लेगा। आमीन। समझ में आई इतनी बात आपको? तो ये थी पहली जनरेशन की प्रोफेसी, एडम से लेके नूहा तक की, और एक छोटी सी प्रोफेसी विद द वर्ड ऑफ गॉड। चलो अब आगे बढ़ें, तो आगे हम 5 पीढ़ियों को देखते हैं। ठीक है जी। आप लोगों को समझ में आ रहा है? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा? सॉरी, आज पूरी की पूरी वो टीचिंग वाली क्लास है। चलिए अगला, नूहा जब बूढ़ा हो गया, अपने आर्क से उतरा, अपने उस जहाज से उतरा, तो उसके 3 पुत्र थे, शेम, हाम और याफेत, जिसमें से बाइबल ने अपनी वंशावली में शेम का नाम सबसे ऊपर रखा और जिससे अपनी ब्लड लाइन को चलाया। अगर इसको आप पढ़ना चाहते हो तो उत्पत्ति 10 का 21 में आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है जी। तो शेम आया, शेम के बाद शेम का पुत्र आया अरफशाद। उसके बाद केनान। आप देखो, एक अभी कनान आया था, अब फिर से केनान आ रहा है। उसकी स्पेलिंग KENAN थी, इसकी स्पेलिंग CAINAN है। ठीक है जी। अगला नाम आता है सेला का। इसको कुछ लोग सेला भी कहते हैं, कुछ लोग शेला भी कहते हैं। अगला नाम आता है हेबेर का। इसको इंग्लिश में हेबेर कहते हैं, हिंदी में एबेर कहते हैं। अगला और आखिरी नाम आता है फेलेग। चलो, तो नूहा से लेके फेलेग तक अगली प्रोफेसी और अगली जनरेशन आई। इस जनरेशन का काम क्या था? ये जनरेशन आई बाबुल का, जो बेबीलोन का जो टावर था, इस बेटे के, जब ये बेटा था, जब ये पैदा हुआ, जब अपनी जवानी में पहुंचा, तो बाबुल का जो टावर था उसके निर्माण को हम लोगों ने देखा। और इसके पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने पूरे बाबुल के टावर की, बेबीलोन के टावर की क्या करी? प्रोफेसी कर दी और बता दिया कि इस बाबुल के टावर के साथ क्या क्या होगा। ठीक है जी। चलो, शेम का मतलब होता है द फेम ऑफ, मतलब किसी चीज़ की प्रशंसा की जाएगी, कोई चीज़ बड़ी ज़्यादा नामी गिनामी होने वाली है। दूसरा, अरफशाद का मतलब होता है बेबीलोन्स फोर्ट्रेस, मतलब बाबुल का किला। ठीक है जी। अगला केनान। केनान का मतलब फिर से दुख। सेला, सेला का मतलब होता है एक्सटेंड। एक्सटेंड 2 चीज़ों में हो सकता है, अच्छाई में भी और बुराई में भी। ठीक है जी। तो इस बात को याद रखना, जो भी चीज़ एक्सटेंड हो रही है वो बुरी भी हो सकती है और वो अच्छी भी हो सकती है। अगला हेबेर। हेबेर का मतलब होता है बियॉन्ड द प्लेस ऑफ, जो जगह दी गई है उससे और ज़्यादा बढ़ के, उसको और बड़ा चढ़ा के। और आखिरी नाम है पेलेग, जिसका मतलब होता है डिवीजन, विभाजन। ठीक है जी। नाम ये रे, शेम, अरफशाद, केनान, सेला, हेबेर और पेलेग। इनके मतलब द फेम ऑफ, बेबीलोन्स फोर्ट्रेस, सॉरो, एक्सटेंड, कोई चीज़ बढ़ेगी, वो अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है। बियॉन्ड द प्लेस ऑफ, जो निर्धारित जगह उसे दी गई है उससे और बढ़ के क्या होगा? विभाजन होगा। अब इसको हम हिंदी में पढ़ें इन सब के नामों को, तो कैसे आएगा? वो इस प्रकार लिखा है, बाबुल के गढ़ की प्रसिद्धि और दुख विभाजन से परे एक पौधे के जैसे अपनी लिमिट्स को एक्सटेंड करेगी। आई समझ में बात? मैं दोबारा पढ़ देता हूँ आपके लिए। बाबुल का जो गढ़ है, मतलब जो बेबीलोन का जो टावर है, उसका जो फोर्ट्रेस है, उसका जो गढ़ था, वो जो लोग बना रहे थे, वो क्या होगा? वो दुख और विभाजन के साथ आएगा। तो हम क्या बात कर रहे थे? इनके नामों का मतलब। ठीक है जी। तो इनके नाम का जो मतलब आता है, जो वहाँ पे एक बात बन के आती है, जो प्रोफेसी बन के आती है, वो ये है कि बाबुल के गढ़ की प्रसिद्धि, मतलब जो बेबीलोन का टावर है उसकी जो प्रसिद्धि है, उसकी जो
फेम है, उसका जो उन्हें इतना प्रसिद्ध हो रहा है, वो क्या होगा? वो दुख और विभाजन की जगह से परे एक पौधे के जैसे अपनी लिमिट्स को एक्सटेंड करेगी। और वही वहाँ पर हुआ। जितनी जगह उनको दी गई थी, जितना टावर की हाइट होनी चाहिए थी, उन लोगों ने क्या किया? वो उसको और ज़्यादा बढ़ाते चले गए। और जब परमेश्वर ने इस बात को देखा कि ये बढ़ता चला जा रहा है, ये एक्सटेंड होता जा रहा है, ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही? ठीक है, उन्होंने क्या देखा? ये वो जब विभाजन डल गया, इतना सब कुछ हो गया, तो हमारे लिए ये सीखने वाली बहुत अच्छी बात है कि जब परमेश्वर हमें कई चीज़ों की लिमिटेशंस देता है, तो हमें उन चीज़ों को लिमिटेशंस में ही रखना है। हमें अपनी समझ का सहारा लगा के, हमें अपना दिमाग लड़ा के, हमें उनमें आगे नहीं बढ़ना है। क्योंकि कई बार जब हम अपना दिमाग लगा के चीज़ों को एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सी बार वो चीज़ें परमेश्वर को पसंद नहीं आती हैं। और हम यूं ही नाम लगाते रहते हैं कि शैतान ने हमारा ये कर दिया, शैतान ने हमारा वो कर दिया, जबकि बाइबल बताती है कि शैतान परमेश्वर से बिना परमिशन लिए आपके पास नहीं आ सकता। अय्यूब के साथ क्या हुआ? आपने अय्यूब की कहानी पढ़ी है। शैतान परमेश्वर के पास गया और उसने बोला कि मैं इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने बोला कि तू बस इसकी जान नहीं ले सकता, बाकी तू कुछ भी कर। तो शैतान को परमिशन लेनी पड़ी क्या करने के लिए? उसके अय्यूब को सताने के लिए, अय्यूब को परेशान करने के लिए। तो आप सोचिए कि आप और मैं परमेश्वर के कितने नज़दीक हैं। आप और मुझसे परमेश्वर कितना प्यार करता है कि अगर परमेश्वर ना चाहे तो कभी आपके लिए बड़ी टेम्पटेशंस नहीं देगा। परमेश्वर टेम्पटेशन नहीं देता, लेकिन अगर परमेश्वर ना चाहे आपको बढ़ाना, तो कैसे शैतान आपकी ज़िंदगी में काम कर सकता है? हम एक बात के लिए हमेशा रोते रहते हैं कि परमेश्वर मेरा ये काम नहीं हो रहा, परमेश्वर मेरा वो काम नहीं हो रहा, शैतान मुझे ऐसे सता रहा है, शैतान मुझे वैसे सता रहा है। अब ज़रा थोड़ा सा समय लीजिए, ध्यान से बैठिए और सोचिए ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में क्यों आ रही है। ये चीज़, मेरे पास एक फ़ोन आता था और वो बहन बोलती थी कि मेरी ना मेरे पति से नहीं बनती है। बिल्कुल भाई, मेरी उस पति से या मेरे पति से नहीं बनती है, मैं बहुत परेशान हूँ, हमारी डेली कलेश होता है, डेली लड़ाई होती है, मैं क्या करूँ? हम उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं, 1 हफ़्ता हो गया, 1.5 हफ़्ता हो गया, और डेली एक ही बात बोले जा रही है कि मेरी पति से नहीं बनती, पति से नहीं बनती। मैंने एक दिन उससे पूछा, मैंने कहा बहन आराम से बैठो और बताओ क्या करते क्या हो आप लोग जो आपकी नहीं बनती? आपका पति काम से आते आपको मारता है, आपको पीटता है, क्या करता है, आपको क्यों नहीं बनती आपकी? तो उस बहन ने बोला कि जब वो काम से आता है ना, तो मुझे इतना गुस्सा होती हूँ मैं उसके लिए खाना नहीं बनाती हूँ। ठीक है, कोई दूर थका हारा आया है, आप उसको खाना नहीं दोगे तो वो तो सुनाएगा ही आपको। ठीक है, कोई बात नहीं सिस्टर जी, आप थके हो, आपका मन नहीं करा, ठीक है। फिर ब्रदर, मेरे को उसको देख देख के चिढ़ मचती है, इसलिए मैं उसके गंदे कपड़े गंदे ही रहने देती हूँ, मैं धोती नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं उससे इतना चिढ़ती हूँ कि मैं घर की चीज़ें ना कहीं कहीं छुपा देती हूँ। अब एक बात सोचने वाली है कि इसमें गलती किसकी है? किसकी गलती है? ठीक है, पति प्यार नहीं कर रहा, उसकी गलती। पत्नी उससे रूठ के सब काम कर रही है, उसकी गलती। तो शैतान को बीच में क्यों ला रहे हो? शैतान हमारी बनने नहीं दे रहा, शैतान हमारी ये नहीं करने दे रहा, हमारी ज़िंदगी में फल नहीं आ रहा। हम ऐसे एक ढंग से सोचो ज़रा बैठ के कि कहाँ गलती हो रही है। आप ये सब काम कर लो तो आपके पति को ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। जब वो ऐसा काम नहीं करेगा, माना कड़वाहटें किसकी ज़िंदगी में नहीं होती? बहुत सी चीज़ों में कड़वाहटें हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि अगर सहने की बात हो तो उसे सह लो, उसको बढ़ावा मत दो, शैतान को और अवसर मत दो कि वो आपकी ज़िंदगी में काम करे। अरे उससे बात करी, 10 दिन बाद उसका फिर फ़ोन आया, भैया सो सॉरी, मेरी गलती थी, मैंने इस बात को सोचा। क्योंकि जब मैंने उसको इस बात को बोला, वो बहुत गुस्सा हो गई मेरे से। आप भी तो एक मर्द ही हो, आप भी तो उसी की साइड लोगे, मेरी साइड थोड़ी ना लोगे। कोई बात नहीं बहन, आप ठंडे दिमाग से सोचना। 10 दिन के बाद उसका कॉल आया, बोलती भैया आई एम सो सॉरी। मैंने कहा क्या हो गया?
कह रही है भैया मैंने बहुत ध्यान से गहरे इस बात को सोचा कि गलती मेरी थी, मैं ही ऐसे कर रही थी। और जब मेरी आपसे बात हुई मैंने उस चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करी। अब मेरा पति बड़ा अच्छा हो गया, प्रभु ने काम कर दिया हमारी ज़िंदगी में। सोच रहा प्रभु ने तो पहले ही काम करके रखा है, तुम ही उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, बनने नहीं दे रहे हो, तो क्यों चीज़ें खराब नहीं होंगी। तो वही है, परमेश्वर ने जब हमें किन्हीं चीज़ों की लिमिटेशंस में रखा है कि हमें उनसे बाहर नहीं जाना है, जब हम उनसे बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो अक्सर हम चीज़ों को ख़राब कर देंगे। जब आपकी बढ़ोतरी का टाइम आता है तो परमेश्वर आपको अपनी ओर से बढ़ोतरी देना चाहता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? चलो मैं इसको मिटा देता हूँ और आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी परमेश्वर बढ़ोतरी की बात आती है, जब भी परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है तो वो हमें ऐसे नहीं बढ़ाना चाहता कि आप अकेले अकेले बढ़ो। वो हमेशा हमेशा से आपको साथ लेके बढ़ाना चाहता है। जब याकूब की बात करें, याकूब ने वो मलयुद्ध किया वहाँ पे और उसका नाम इज़राइल पड़ गया। ठीक है, परमेश्वर ने अब्राहम को एक वाचा दी थी कि मैं क्या करूँगा, मैं तेरे वंश को बालू के किनकों के समान कर दूँगा, मैं तेरे वंश को सर के बालों के समान कर दूँगा कि कोई उसे गिन नहीं पाएगा। लेकिन अब्राहम की तो एक ही संतान थी। ठीक है जी, सेम आशीष परमेश्वर ने इसहाक को दी थी, उसकी भी 2 ही संतान थी। ठीक है, तो जिसको ये वाचा मिली वो तो अपनी ज़िंदगी में उसे देख नहीं पाया। उसके बाद जब बेटे को ये वाचा मिली वो भी इस बात को देख नहीं पाया। लेकिन जब परमेश्वर ने वाचा दे दी कि मैं ऐसा करूँगा, तो वो परमेश्वर वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो वाचाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन जब तीसरी पीढ़ी आई, इज़राइल की पीढ़ी आई, याकूब की पीढ़ी आई, तो लिखा है याकूब हठीला बंदा था। वो अपने भाई का भाग चुरा लिया था उसने अपने भाई का, जो उसके बड़े भाई का था, वो सब चोरी से, वो गलत चीज़ करके, वो छुपके से उसने सारा आशीष अपनी ज़िंदगी में ले लिया। और अब डर के भाग रहा है उससे कि कहीं वो मुझे मार ना दे। आपको पता है आप और मैं भी कई मायनों में याकूब के समान ही हैं। चीज़ें किसी और की होती है, हम समझते हैं हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हम रो रो के प्रार्थना भी करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को लेना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब परमेश्वर का इनकाउंटर याकूब के साथ हुआ तो याकूब का नाम परमेश्वर ने इज़राइल कर दिया। ये बात है एनकाउंटर की, ये बात है परमेश्वर के पास जाने की। और वहाँ जब परमेश्वर के साथ उसका मलयुद्ध चल रहा था तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने याकूब की जांघ को छुआ, और जिस समय उसने जांघ को छुआ वो चल नहीं पाया, वो लंगड़ा हो गया। उसके आप एक बार अगर पैर की नस चढ़ जाए तो कैसे चल पाओगे, चलने में बड़ी मुसीबत हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और वहाँ लिखा है कि वो ठीक से चल नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी परमेश्वर को उसने होल्ड करके रखा हुआ है। और लिखा है कि इतना डिटरमिन्ड था वो, इतना फोकस था कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। टूटी टांग में सही से चल नहीं पा रहा, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है, फिर भी कह रहा है जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। आज हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सी बार ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो दिखे कि हालात लंगड़े हैं, जो हालात ठीक से नहीं चल रहे हैं, जो हालात परमेश्वर के साथ नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी उस लंगड़ी टांग से भी परमेश्वर को होल्ड किया हुआ है और परमेश्वर के कह रहे हो कि चाहे मेरी ज़िंदगी सही नहीं चल रही है, इवन दो मैं एक पापी हूँ, इवन दो मेरी ज़िंदगी में पाप करके आया हूँ, मेरा पास्ट अच्छा नहीं है, मैंने चोरियाँ करी हैं, मैंने गंदे काम करे हैं, लेकिन जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ प्रभु। जब प्रभु के साथ याकूब का एनकाउंटर हुआ, प्रभु ने उसका नाम इज़राइल रख दिया। और आपको पता है जब उसकी टांग लंगड़ी हो गई थी तो वचन ऐसा लिखा है कि जैसे जैसे वो परमेश्वर के साथ और बढ़ता गया, उसकी बेशक से टांग लंगड़ी हो गई, वो ठीक से चल नहीं पाया, लेकिन उससे अच्छी बात ये हुई कि उसने परमेश्वर को ही होल्ड करके रख लिया। आज आपकी ज़िंदगी शायद लंगड़ी हो सकती है,
आपकी ज़िंदगी शायद ट्रैक पे सही से ना चल रही हो, लेकिन याद रखिए कि जब याकूब का इनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ तो आत्मिक रीति में भी और शारीरिक रीति में भी वो लंगड़ा हो गया। दोनों तरफ से उसकी चाल बदल गई। आत्मिक रीति में देखो, उसने परमेश्वर को पकड़ लिया और अब वो एग्जैक्टली वैसा चल रहा है जैसा परमेश्वर उसको चलाना चाहता है। और शारीरिक रीति में वो जो गलत काम करने की ओर उसके पैर भागते थे, अब वो पैर ही टेढ़ा हो गया, वो गलत काम करने को नहीं जा रहा। अब वो क्या करने को जा रहा है? वो इज़राइल के 12 गोत्रों को बनाने के लिए जा रहा है। जो प्रोफेसी अब्राहम इसहाक को दी थी उसको पूरा करने के लिए जा रहा है। जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम इसहाक से बांधी थी उसी वाचा को पूरी करने के लिए जा रहा है। कब? जब उसका एनकाउंटर परमेश्वर के साथ हो गया। आज हो सकता है परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत सी वाचाओं को दिया हो। आज हो सकता है परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ बोला हो, बहुत सी प्रोफेसीज दी हो, लेकिन याद रखिए जब तक एनकाउंटर नहीं होगा उसके साथ वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाएंगी। जब तक एनकाउंटर नहीं होगा उसके साथ, आप लंगड़े भी चल रहे हो, लूले होके भी चल रहे हो, लेकिन जब तक एनकाउंटर नहीं होगा आप उस रीति से नहीं चल पाओगे। लिमिटेशंस हैं हमारी ज़िंदगी में। एक मसीह जीवन बहुत सारी लिमिटेशंस का जीवन है। आपको आशीष चाहिए, आपको बहुत सी जगहों पे अपने आप को लिमिटेड करना पड़ेगा। आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु में फोकस्ड होना है, प्रभु में अपनी आत्मिक ज़िंदगी को बढ़ाना है, लिमिटेशंस का सामना करना पड़ेगा, अपने आप को लिमिटेड करना पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते, हम दुनियावी नहीं हैं, हम दुनिया में नहीं जा सकते, हम दुनियावी चीज़ों को नहीं कर सकते। आपको लिमिटेशंस में आना पड़ेगा। या इज़राइल जो था जब तक अपनी चाल चल रहा था ब्लेस नहीं हुआ। बेशक से उसके बाप ने उसे ब्लेसिंग्स दे दी, लेकिन वो ब्लेस नहीं था, वो तब भी भाग रहा था। एक ब्लेसेड इंसान भागता नहीं है, एक ब्लेसेड इंसान छुपता नहीं है, एक ब्लेसेड इंसान किसी का डर नहीं मानता, लेकिन वो तीनों काम कर रहा था। उसको अपने भाई का डर था, मेरा भाई मुझे मारने ना है। उसको अपने बाप का डर था कि मेरा बाप मुझे अब कैसे देखेगा। उसको दुनिया का डर था कि दुनिया मुझे मार ना दे। इवन दो इज़ अ ब्लेसेड मैन, वो अपने बाप की सारी ब्लेसिंग्स को इनहेरिट करके आया था, लेकिन जब तक उसका एनकाउंटर प्रभु के साथ नहीं हुआ, जब तक वो मल्लयुद्ध प्रभु के साथ नहीं हुआ, उसका डर नहीं खुला। लेकिन जिस घड़ी परमेश्वर के साथ उसका एनकाउंटर हो गया, शायद उसकी टांग लंगड़ी हो गई, लेकिन आत्मिक जीवन उसका सुधर गया। उसके बाद से उसका नाम इज़राइल पड़ गया। उसके बाद से वो इज़राइल के 12 गोत्रों का सरदार बन गया। और आज तक एक फेलियर इंसान की बात बता रहा हूँ मैं आपको। याकूब एक फेलियर इंसान था, खुद के दम पे कुछ नहीं कमा पाया, भाई का सब कुछ ले लिया। एक फेलियर इंसान को हम आज भी याद करते हैं, किस रूप में? इज़राइल का परमेश्वर। इज़राइल के 12 गोत्रों में से हम भी हैं। वो इज़राइल का परमेश्वर जो सब कुछ करने वाला है, वो इज़राइल का परमेश्वर। एक फेलियर इंसान का नाम आज तक हम अपनी प्रार्थनाओं में लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर का एनकाउंटर एक फेलियर के साथ भी हुआ, परमेश्वर ने उसे फेलियर नहीं रहने दिया। जब उस इनकाउंटर में उसने अपनी लिमिटेशंस को जाना कि मेरी लिमिटेशंस प्रभु में ही हैं, मैं प्रभु में ही बन के ही आगे बढ़ सकता हूँ, प्रभु में चल के ही आगे हो सकता हूँ, जब तक उसने इन बातों को नहीं जाना वो फेलियर रहा। लेकिन जिस घड़ी एनकाउंटर हुआ, वो फेलियर से विक्टोरियस हो गया, वो गिरे हुए से उठा हुआ हो गया, वो दूसरों का मांगने से दूसरों को देने वाला हो गया। और लेवी घराना भी उसी में से निकला जो आज हम और आप कहलाते हैं। तो आप सोचिए कि जब परमेश्वर ने लिमिटेशंस रखी थी हमारे लिए, उस प्रोफेसी के अकॉर्डिंग जब लिमिटेशंस में प्रभु ने हमें रखा था, तो हमें उन लिमिटेशंस में बने रहना है। क्योंकि प्रभु जब एक फेलियर को इतना प्रॉस्पर कर सकता है, फेलियर को इतना उठा सकता है, उसमें बने रह के चलने से, तो आज आपको और मुझको वो क्यों नहीं उठाएगा? तो आपको मुझको वो क्यों ब्लेस नहीं करेगा? आपको और मुझको क्यों आशीषों का सोता नहीं बनाएगा? आपके और मेरे द्वारा क्यों आत्माओं को नहीं बचाएगा? आपको और मेरे द्वारा क्यों वो काम नहीं करेगा? जब एक फेलियर के साथ वो कर सकता है, तो आज मेरे साथ भी कर सकता है, आपके साथ भी कर सकता है, आपसे जुड़े हर एक इंसान के साथ कर सकता है। क्योंकि मेरा परमेश्वर कोई
ऐसा परमेश्वर नहीं है जो मुंह देखा न्याय करता है। वो सिर्फ एक बात को मांगता है कि अगर आप मेरी लिमिटेशंस में चलने के लिए तैयार हो, अगर आप पवित्रताई से चलने के लिए तैयार हो, अगर आप डिविजन्स को छोड़ के मेरी ओर चलने के लिए तैयार हो, तो आज ही वो दिन है कि जब तू परमेश्वर के वचन को सुने तो अपने हृदय को कठोर ना करे, क्योंकि आज ही तेरे उद्धार का दिन है। वो उद्धार ये नहीं है कि आप बचाए गए हो, वो उद्धार ये नहीं है आप ब्लेस्ड, वो उद्धार ये है कि आज प्रभु का आत्मा आपसे होके बात करना चाहता है। वो उद्धार ये है कि वो प्रभु का आत्मा आपके अंदर से होके बहना चाहता है। वो उद्धार ये है कि वो आपको जीवन जल का सोता बनाना चाहता है। वो उद्धार ये है कि वो एक फेलियर इंसान को, आपकी और मेरी तरह एक फेलियर को उठा के विक्टोरियस बनाना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।